स्वामी, जब अग्नि, पवन, वरुण, सूर्य और चंद्रदेव को अरुणासुर ने बंदी बना लिया था, तब उन पांचों के दायित्व को हमने स्वीकार किया था अकेले, क्योंकि प्रकृति और जगत माता होने के नाते इस चराचर जगत का पोषण करना, इसकी रक्षा करना हमारा उत्तरदायित्व है। और अब जब सब कुछ सामान्य हो गया है तो हमें वही संतोष, वही आनंद प्राप्त हो रहा है जो एक मां को अपने स्वस्थ और सुखी संतान को देखकर होता है। इससे बड़ा पारितोषिक एक मां के लिए और कुछ भी नहीं। एक मां तो केवल देना जानती है, लेना नहीं। किंतु अरुणासुर, वो अपनी माता को जीवन लौटाकर यही सिद्ध करना चाहता है कि वो एक अच्छा पुत्र है। किंतु इस समस्त प्रक्रिया में वो इस संसार को क्षति पहुंचा रहा है। एक मां और संतान का संबंध जो इस संसार में त्याग, करुणा और वात्सल्य का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है, वही संबंध यहाँ कितनी नकारात्मकता उत्पन्न कर रहा है। अरुणासुर द्वारा आरंभ किया गया घटनाक्रम उचित नहीं, किंतु उसे सचेत किया जा चुका है। केवल मैंने ही नहीं, गणेश, नारद, ब्रह्मदेव और स्वयं नारायण ने भी उसे सचेत किया है। किंतु यदि इसके उपरांत भी वो इन संकेतों के प्रति उपेक्षित रहता है तो उसके परिणाम उसे स्वयं भुगतने पड़ेंगे। शीघ्र ही अरुणासुर और कार्तिकेय में युद्ध आरंभ होने वाला है। कार्तिकेय ने तो युद्ध विद्या आपसे ही प्राप्त की है। आपका और हमारा पुत्र है, एक अत्यंत वीर और कुशल योद्धा है। विजय अवश्य उसी की होगी। प्राय मां और संतान का अपार प्रेम उचित और अनुचित को परखने की, उनमें भेद करने की क्षमता को प्रभावित करने लगता है। दृष्टिकोण को धूमिल करने लगता है। किंतु स्वयं रहे पार्वती, तुम स्वयं आदि शक्ति हो। कार्तिकेय और अरुणासुर के युद्ध को तुम्हें निष्पक्ष होकर देखना होगा। अवश्य। और यदि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो भी गई जब एक मां प्रभावित होने लगी, तब आदि शक्ति सब संभाल लेगी। ये क्या हो रहा है? युद्ध की तैयारियां राजन। नहीं, मुझे इस युद्ध में किसी की आवश्यकता नहीं। अरुणासुर और उसकी सेना से युद्ध करने के लिए मैं अकेला ही पर्याप्त। किंतु युद्ध में युद्ध करने जैसा कुछ भी ना हो तो फिर युद्ध करने का आनंद ही क्या। किंतु मैंने सुना है कि वो अत्यंत शक्तिशाली है। हाँ, शक्तिशाली तो वो है और उसकी शक्ति का स्रोत उसकी मां है, और वही उसकी दुर्बलता भी है। और देवताओं को मेरी इस दुर्बलता का बोध है। इसीलिए सेना की आवश्यकता मुझे युद्ध क्षेत्र में नहीं, उस कुटीर की रक्षा करने हेतु चाहिए
जहां मेरी मां का निर्जीव शरीर रखा है, कोई भी वहां तक पहुंचने न पाए। किंतु राजा, यमराज ने तो अपनी सेना अवश्य तैयार की होगी। आप उससे अकेले युद्ध करने जाएंगे? लाने दो यमराज को अपनी सेना। मुझे ब्रह्मदेव का वरदान है, कोई मेरी हत्या नहीं कर सकता। यदि कोई उसकी हत्या नहीं कर सकता तो वो भी मेरा वध नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा वध करने के लिए उसे मेरे पास पहुंचना होगा और ये उसके लिए संभव नहीं होगा। कामधेनु, कैलाश में आपका स्वागत है। आप दोनों ने मेरी रक्षा की, मुझे आश्रय दिया, उसी के लिए मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने आई हूं। आपका संरक्षण आपका अधिकार है कामधेनु, और आपके अन्य अधिकार भी आपको पुनः प्राप्त हो जाएंगे। अवश्य प्रभु, अवश्य। और इसका आरंभ मैं माता कामधेनु को पुनः स्वर्गलोक में आदरपूर्वक ले जाकर करना चाहता हूं। माता, इंद्रलोक आपके स्वागत हेतु अधीर है। चलिए माता। रुको देवराज, कामधेनु स्वर्ग जाएंगी या नहीं, ये निर्णय लेने का अधिकार केवल इनका है। बड़ी तैयारी के साथ आए हो। तुम्हारी भव्य सेना को पराजित करना है, तुम्हारा वध करना है। तैयारी इसी के अनुकूल है। तुम्हारी सर्वशक्तिशाली होने की मूढ़ता, तुम्हारे इस भ्रम के चर्चे पहले ही बहुत सुन चुका हूं मैं अरुणासुर, किंतु तुम्हें मेरा वध करने के लिए मेरे पास आना हो। यमराज, आज मैं तुमसे मां को प्राप्त करके ही रहूंगा। यमराज के पास आकर के कोई नहीं लौटता अरुणासुर, और यही नियति है। जो ये स्वीकार करते हैं वो निर्बल हैं। मैं तो अपनी नियति स्वयं निर्धारित करता हूं। मैं स्वर्ग लौटूंगी। मैं एक मां हूं, मेरी अनुपस्थिति में सभी देवताओं को कष्ट पहुंचा होगा। मैं उसकी क्षतिपूर्ति करना चाहती हूं। उसके पश्चात मैं ऋषियों के पास लौट आऊंगी। जैसी आपकी इच्छा। धन्यवाद माता। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आपको स्वर्गलोक में पुनः कोई कष्ट नहीं होगा। एक अध्याय समाप्त हुआ स्वामी, और दूसरा अध्याय आरंभ।